संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर के जारी सियासत के बीच में प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि संसद में हुई ये घटना काफी चिंताजनक है और इसकी गहराई तक जाना बेहद जरूरी है। अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस मामले में स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ जरूरी कदम उठा रहे हैं और जांच एजेंसियां इस मामले की सख्ती से जांच कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, और ऐसा करने पर ही मामले का समाधान निकल सकेगा। दरअसल विपक्ष के नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर के सदन में आकर बयान दे, जिसके बाद प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम मोदी ने इस मसले पर विपक्ष को भी नसीहत दी और कहा कि ऐसे गंभीर विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से बचना चाहिए। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आने के बाद भी इस पर सियासत नहीं थमी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सदन में बयान की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा रहा और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर सदन के बाहर पीएम मोदी के बयान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस मसले पर सदन के अंदर बयान दें। स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं वो अंदर क्यों नहीं कहते? जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते? गृह मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देते और यही सारी बातें सदन के अंदर क्यों नहीं कहते? विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं जो मामला देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिसकी जांच चल रही है। ऐसे जांच के विषय जब चल रहे हों और वो संसद से जुड़ा हुआ मामला हो तो यह कोई मुद्दा नहीं है। देश की संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक के मुद्दे पर विपक्षी दलों और सरकार के बीच में टकराव लगातार जारी है। इससे पहले संसद की सुरक्षा चूक मसले पर राहुल गांधी ने भी केंद्र को घेरने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद पर हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे को भ्रष्टाचार और महंगाई से जोड़ने पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। आज जांच हो रही है, इसका भी दर परत खुलेगा तो किसान आंदोलन की तरह सारे चेहरे बेनकाब होंगे राहुल गांधी। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने संसद की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। मैं समझता हूँ ना कि सुरक्षा को लेकर के जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसका अभाव है। आपको विपक्ष के सांसद कुछ मौलिक सवाल पूछते हैं, उससे भी परहेज है। जबकि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर के विपक्ष के हमलों के बीच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में स्पीकर महोदय ने विपक्षी सांसदों से निलंबन पर स्थिति स्पष्ट की और लोकसभा से विपक्ष के 13 सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ने को गलत बताया। विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सांसदों के निलंबन और सदन में 13 दिसंबर को हुई घटना में कोई संबंध नहीं है। सदस्यों का निलंबन पूरी तरह से सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। संसद के नए भवन के उद्घाटन के समय हमने संकल्प लिया था कि सदन के अंदर तख्तियां लाने से परहेज करेंगे और हम सदन में हंगामा नहीं करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ने संसद की सुरक्षा चूक पर दुख जताया और बताया कि सांसदों के सुझाए गए सभी विषयों पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही इस मामले की जाँच के लिए 2 कमेटी भी बना दी गई है। संसद की सुरक्षा में चूक पर 14 दिसंबर को सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी, जिसके बाद विपक्ष के 13 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और तभी से विपक्ष लगातार हमलावर है, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी और कहा कि 13 सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़ना गलत है। सदन के अंदर अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने पर बीजेपी ने भी विपक्ष पर हमला बोला। जो कुछ माननीय सदस्य सस्पेंड हुए, वो सस्पेंशन का इस वारदात से कोई लेना देना ही नहीं है। ये 2 अलग अलग विषय हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष के सांसदों ने सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ये फैसला किया। राजनीतिक नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और सुर्खियों में अपने लिए विशेष जगह बटोरना चाहते हैं, वो स्पीकर महोदय के इस निवेदन को नकार रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
जबकि विपक्ष के कई सांसदों ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और संचार साथी पोर्टल की मदद से ऐसे मोबाइल फोन कनेक्शन की पहचान की जिन्हें फर्जी दस्तावेज से हासिल किया गया था। संचार मंत्री देवू सिंह चौहान ने संसद में बताया कि फर्जी पहचान पत्र के जरिए हासिल 55 लाख मोबाइल नंबर को बंद कर दिया गया। यही नहीं, सरकार ने साइबर क्राइम और वित्तीय फ्रॉड में शामिल 1,32,000 हैंडसेट को ब्लॉक कर दिया, जबकि लोगों की तरफ से शिकायत मिलने पर 13,42,000 कनेक्शन को ब्लॉक किया गया। इसके लिए भारत सरकार ने संचार साथी पोर्टल से फर्जी दस्तावेज पर हासिल किए गए सिम कार्ड की पहचान की, क्योंकि इस पोर्टल को साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के मकसद से डिजाइन किया गया है। संचार साथी पोर्टल से यह पता लगाया जा सकता है कि आपके आधार, वोटर आईडी कार्ड या अन्य दस्तावेज से किसी दूसरे ने सिम कार्ड तो नहीं खरीदा। ऐसा होने पर कोई भी आदमी ऐसे मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए। तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 212वें ऑफिसर्स कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि समय के साथ नई तकनीकों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पीएसी के 76वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएसी के जवानों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था में पीएसी का अहम योगदान रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में INDIA गठबंधन ने 19 दिसंबर को दिल्ली में अपनी चौथी बैठक बुलाई है। इस दौरान विपक्षी दलों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। इधर दिल्ली मेट्रो से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला की साड़ी और जैकेट मेट्रो के गेट पर फंस गई, जिसके बाद हादसा हो गया। और ये घटना 14 दिसंबर को हुई, जब रीना नाम की महिला अपने बेटे के साथ इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज के लिए उतरी। तभी उसकी साड़ी और जैकेट मेट्रो के गेट में फंस गई, जिसके बाद महिला काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई। इस हादसे में रीना बुरी तरह घायल हो गई और उसे तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मम्मी का पल्ला न से मेट्रो के गेट में फंस गया और वो मेट्रो की पूरी फुल स्पीड हो गई और एकदम से मम्मी के सर में लोहे की जाली लगी और मम्मी पटरी पे गिर गई। यह हादसा इतना भयानक था कि महिला के साथ मेट्रो में सफर कर रहा उसका बेटा बुरी तरह डर गया। वहीं महिला की मौत होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि महिला के 2 बच्चे हैं और उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और महिला दुकान चलाकर बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद अब दोनों बच्चों पर रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के IAS अधिकारी अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रेमिका को कार से कुचलने के मामले में चौतरफा गिरे अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ जांच के लिए SIT का गठन किया गया है और अब इस घटना की जांच DCP रैंक के अधिकारी करेंगे। वहीं मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है। साथ ही घटना से जुड़े फॉरेंसिक सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। अब तक हमने जो साक्षीदार है वो 3 साक्षीदार के बयान नोट किए, बयान ले लिया। अभी सर अश्वजीत का भी क्या बयान हो चुका है? उसके पास इंक्वायरी चल रही है। हालांकि गंभीर रूप से चोटिल प्रिया सिंह को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रिया ने तो यहां तक दावा किया है कि पुलिस भी अश्वजीत से मिली हुई है और उसे बचाना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 4.5 साल तक अश्वजीत सिंह के साथ रिलेशनशिप में रही प्रिया सिंह ने एक और सनसनीखेज दावा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देर रात 2 पुलिस वाले उनके पास आए और उनसे बदसलूकी की और मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया। कल पुलिस वाले आए थे कुछ 2 मेरे पास रात में, वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेले थी। तेरे सेफ्टी के लिए मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री। चूंकि अश्वजीत ने उन्हें कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की थी, इसीलिए प्रिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ी है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। मैं सिर्फ चाहती हूँ मांग मीडिया और सबसे की 307 लगाया जाए। हालांकि प्रिया के आरोपों को DCP अमर सिंह जाधव ने बेबुनियाद बताया है। पीड़ित महिला ने जो 11 दिसंबर को हमारे जो अधिकारी गए थे उनके पास जो उन्होंने फिरियाद दी है, बयान दिया है, उसी अनुसार हमने सब भादवी के धारा उसमें अप्लाई किया।